Hey guys, welcome to my channel Pharma Talks with Animesh. If you are new to this channel, please do subscribe the channel. थोड़ा लेट हो गया हूँ मैं वीडियो में आने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया है वीडियो आए हुए। सो नो प्रॉब्लम, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि चीज़ों को मैं सोच रहा हूँ, कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ और कुछ इन्फॉर्मेटिव टाइप का मैं आपको बता पाऊँ। कोशिश यही थी कि जीपैट के लेक्चर्स को मैं कंटिन्यू करूँगा, बट उतना ज़्यादा ये नहीं है कि मैं आपको पढ़ा पाऊँ वैसे लिखकर। तो मैंने सोचा कि मैं वोकली आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगा जो इम्पोर्टेंट हैं, और कोशिश करूँगा कि अगर मैं लिख के पढ़ा भी सकता हूँ तो वो भी कोशिश करूँगा आने वाले दिनों पे। सो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो है फार्मास्यूटिक्स पे चर्चा। हाँ दोस्तों, तो आज फार्मास्यूटिक्स जो सब्जेक्ट है फार्मेसी के अंदर, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। माने कि ये जो सब्जेक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है लोगों को, और इवन इस ब्रांच की काफ़ी ज़्यादा पहुंच है। आई वुड से लाइक कि लोग इसको ज़्यादा अप्रोच करते हैं और लोग इसमें जाना चाहते हैं। दोनों पर्सपेक्टिव से है, प्रैक्टिकली हो, थ्योरेटिकली हो, एवरी काइंड ऑफ थिंग। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बेसिकली फार्मास्यूटिक्स को मैं ये बताना चाहूँगा कि फार्मास्यूटिक्स ऐसा ब्रांच है फार्मेसी का जहाँ पर आप बेसिकली डिस्पेंसिंग, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग, आप कैसे ड्रग्स को रिलेट करते हैं, टैबलेट्स, कैप्सूल, उनकी डिस्पेंसिंग करना, उनका बनाना, मेडिकेमेंट्स को देना, एवरीथिंग कम्स इन दिस कैटेगरी ऑफ फार्मास्यूटिक्स। एक ऐसी ब्रांच है जिसमें ये सारी चीज़ें आते हैं, जैसे आप टैबलेट, कैप्सूल्स, च्यूएबल टैबलेट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैबलेट, बकल टैबलेट, एफर्वेसेंट, किसी भी टाइप के टैबलेट्स हो, हार्ड जेलेटिन, सॉफ्ट जेलेटिन, कैप्सूल्स हो, डिस्पेंसिंग से रिलेटेड हो, पेरेंट्रल्स हो, इंजेक्शंस हो, मतलब ये सारी चीज़ें बेसिकली ज़्यादातर जो ड्रग्स से रिलेटेड हैं, किस तरीके से होगा, सारी चीज़ें फार्मास्यूटिक्स के अंदर आती हैं। सब्जेक्ट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब शुरू में आप पढ़ रहे होंगे तो बेसिक्स होंगे कि आपको ये पता करना होता है कि आईपी क्या है, इंडियन फार्माकोपिया क्या है, उसके अंदर कैसे चीज़ें हैं, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड बुक है, वो आपकी एक स्टैंडर्ड डिक्शनरी है फार्मेसी की, जिसमें वो फॉर्मुलेशंस लिख के देंगे। इट्स ऑल अबाउट फॉर्मुलेशंस कि आप कोई ड्रग बना रहे हो तो उसकी फॉर्मुलेशंस क्या होंगी, कौन सी चीज़ें, इंग्रेडिएंट कितने हैं, कितना डलता है उस ड्रग में, एक्सिपिएंट्स कितने अलग से डलते हैं, ड्रग का कंटेंट कितना है, एवरीथिंग। तो बेसिकली फार्मास्यूटिक्स इसलिए इंटरेस्टिंग है कि शुरू में आप थोड़ा बेसिक्स पढ़ेंगे कि आईपी क्या है, एंड देन धीरे धीरे यू विल ट्राई टू नो टैबलेट्स क्या होते हैं, कैप्सूल्स क्या होते हैं, एंड धीरे धीरे और ज़्यादा आप पोस्टोलॉजी के बारे में पढ़ोगे, प्रिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ोगे, बेसिक्स पढ़ोगे कैसे करते हैं। अगर आप किसी को डोज देना चाह रहे हो तो वो डोज एडल्ट्स के लिए अलग है, वो डोज चिल्ड्रन के लिए अलग है। वेरियस काइंड ऑफ फॉर्मूलेज आप पढ़ोगे कि आपको कैसे करना है, कैसे मेडिकेमेंट देना है आगे चल के। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और काफ़ी ज़्यादा अप्रोच करते हैं लोग, क्योंकि ये ब्रांच पहली ब्रांच है जो लोग चाहते हैं लेना। इवन आफ्टर मास्टर्स, आई मीन जब आप अपनी यूजी कर लेते हैं और जीपैट के बाद लोगों को ब्रांच लेने में सबसे ज़्यादा सिटिक्स को वो लोग चाहते हैं कि वो उसके लिए स्ट्रीम करें, लेना चाहें। अब बेसिकली क्या है कि इस सब्जेक्ट को मैं बोलूँगा कि आप इसको दो तरीके से बाइफरकेट कर सकते हैं। एक तो है कि जो आप थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिक्स के अंदर और सारी चीज़ें आप ग्रास्प कर रहे हैं, जो भी नॉलेज है इससे क्या क्या चीज़ें रिलेटेड हैं, वो सारी चीज़ें फॉर्मुलेशन से हो, आप सिरप्स बना रहे हो, आप सस्पेंशन बना रहे हो, आप इमल्शन बना रहे हो, एवरीथिंग। चाहे ये तो एक मतलब एक हिस्सा हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं इसका इंडस्ट्रियल आस्पेक्ट। इंडस्ट्रियल आस्पेक्ट ऐसा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू रियली वांट टू गो इनटू इंडस्ट्री, अगर आपको इंडस्ट्री में जाने का बहुत ज़्यादा मन है और आप सोचते हैं कि हाँ मैं वहाँ पे प्रोडक्शन में जा सकता हूँ, फॉर्मुलेशन में जा सकता हूँ, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकता हूँ, एफ&डी में जा सकता हूँ, फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट में जा सकता हूँ, और आपका माइंडसेट कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट को लेकर है कि मुझे इंडस्ट्री में काम करना है, तो फार्मास्यूटिक्स इज़ गोना बी योर वे, क्योंकि फार्मास्यूटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा।
आगे चल के इंडस्ट्रियल फार्मेसी भी एक खुद की एक ब्रांच है जहाँ पे आप सीखते हैं कैसे मशीनरी है, क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, एवरीथिंग। तो फार्मास्यूटिक्स एक नींव है, इसको आपको नर्चर करते जाना है धीरे धीरे धीरे। जैसे आप सीड को वो करते हो फिर वो प्लांट बनता है, वैसे ही आपको फार्मास्यूटिक्स को अपने अंदर रखना है। और अगर आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो ये फार्मास्यूटिक्स की जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, आप जो बना रहे हो, सारी चीज़ें आपकी इंडस्ट्री में हल्की फुल्की काम आएंगी। नॉलेज रहेगा, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी, तो काफ़ी ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा आपका करियर अगर आप फार्मास्यूटिक्स के अंदर जाने की सोच रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट इसलिए इंटरेस्टिंग है कि धीरे धीरे ये सारे सेमेस्टर में कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। अब ड्रग के एस्पेक्ट से भी आप पढ़ेंगे कि ड्रग का मैन्युफैक्चर कैसे होगा, कैसे किस तरीके से होगा, और उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल आप किसी ड्रग में अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ड्रग का ही कंटेंट होता है। उस ड्रग की बल को बढ़ाने के लिए आपको कुछ एडिशनल जोड़ना पड़ता है, उसकी साइज़ बढ़ाने के लिए, पोटेंसी बढ़ाने के लिए, बल्कीनेस बढ़ाने के लिए। तो इट्स लाइक आपको एडेसिव्स, एडिटिव्स, समझ रहे हैं, बाइंडर्स, ग्लाइडेंट्स, ये सारे टर्म्स आते हैं जो धीरे धीरे जो इनिशियल फार्मेसी में आने वाले हैं वो आप सीखेंगे। ये टर्म्स आपके लिए थोड़े नए होंगे अगर आप इनिशियली फार्मेसी में आए हैं, और जो फार्मेसी में हैं उनको तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, अगर आप इसको ढंग से पढ़ेंगे, आपको हर चीज़ प्रोसेस के बारे में अगर एक बार आप समझ लेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप शुरू से ही इंटरेस्ट बना रहे हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि इन 4 सालों में और 8 सेमेस्टर में आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, और अगर आप उसी थ्रू में जा रहे हो, आपका माइंडसेट वैसे ही है, तो दिस इज़ अ गुड सब्जेक्ट। मे बी मतलब मेरा जो आइडियोलॉजी ये कहता है कि फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, एवरीथिंग, ये सारे सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। हर किसी में रिसर्च चल रही है, हर किसी में ऐसा चल रहा है कि आप ऐसे नहीं कर सकते किसी सब्जेक्ट को डिनाई करो कि नहीं, आप अपने इंटरेस्ट के ऊपर ले सकते हो। और अगर आपका इंटरेस्ट है फार्मास्यूटिक्स में तो जितना मैं आपको बता रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा हद तक आपको हेल्प करेगा, इंफॉर्मेटिव रहेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट लोग बहुत ज़्यादा अप्रोच करते हैं, नो डाउट करते हैं, और आज भी कर रहे हैं, और ये चलता रहेगा नो डाउट। क्योंकि इंडस्ट्री आप देख रहे हो, इवन द लॉकडाउन फेज, कोरोना में, कोविड में, आप फार्मेसी का बढ़ता हुआ स्तर देख रहे हो, धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि फाइनेंशियली आप लोगों को बहुत ज़्यादा होगा कि आप इंडस्ट्री में होगा तो आप बहुत ज़्यादा कमाने लग जाएंगे, नहीं। यू नीड एन एक्सपीरियंस, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, हार्ड वर्क करोगे, बट कहीं ना कहीं एक पर्सपेक्टिव बन गया है करियर को लेके, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। ऐसा नहीं है कि लोग पहले सोचते थे, बट आप ज़्यादा सोचते हैं कि हाँ यार है, पर्सपेक्टिव है, एंड यू आर द यंग स्टेपिंग स्टोन। तुम ही लोग हो जो इस चीज़ को और बढ़ाओगे। इवन ये चैनल का भी यही स्कोप है कि आप लोग इस चैनल से जुड़ें और मैं उन सारे फार्मेसी के स्टूडेंट्स को जोड़ पाऊँ, और इवन आपके कोई डाउट्स हो पाए तो हम रियल फार्मेसी के अंदर जो रह रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, या मेरे एक्सपीरियंसेस से, मेरे आइडियोलॉजी से, या उन लोगों से जिनसे हम कनेक्ट कर पाएँ, आपके कमेंट सेक्शन पे लिखे हुए क्वेश्चंस को मैं आंसर कर पाऊँ। जो आप मुझे क्वेश्चंस लिखेंगे रिगार्डिंग एवरीथिंग, कि आपकी कोई किसी भी चीज़ में अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो रियलिस्टिक वे में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे मैं कनेक्ट कर पाऊँ, उनसे पूछ पाऊँ कि कैसा है कैसा नहीं है। तो आई गेस फॉर अ इनिशियल पार्ट मैं आपको ये कहूँगा, फार्मास्यूटिक्स इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, धीरे धीरे चीज़ें आएंगे, अगर बेसिक्स को समझते जाएंगे तो आगे जाके बहुत होगा। एंड द मेन टास्क इज फॉर GPAT। GPAT में नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर फार्मास्यूटिक्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग। मे बी इट्स लाइक आप बायो फार्मास्यूटिक्स पढ़े हैं, फार्मास्यूटिक्स के हर एक ब्रांच जो जुड़ती है, हर सेमेस्टर में जो किताबें आपको मिलेंगी फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल फार्मेसी लैकमैन की, शुरू में आप CVS सुब्रमण्यम पढ़ेंगे, नॉर्मल फार्मास्यूटिक्स के लिए मार्टिन की बुक मिलेगी, काफ़ी सारे बुक्स हैं, आप जो ऑल्टन की भी है, तो काफ़ी चीज़ों का आप मिक्स मैच करके इसको पढ़ सकते हैं। GPAT के लिए फार्मास्यूटिक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो यही कहूँगा किसी भी सब्जेक्ट को अप्रोच करने से पहले फार्मास्यूटिक्स को पहले अप्रोच करें। फार्माकोलॉजी है, आई नो, फार्माकोग्नोसी है, मेडकेम है, सब है, पर वेटेज
नो डाउट फार्मास्यूटिक्स का बहुत ज़्यादा है, फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चन भी ज़्यादा मिलेंगे। एंड इवन पिछले साल भी क्वेश्चंस फार्मास्यूटिक्स के ज़्यादा थे, उसमें सारे सब्जेक्ट जुड़े रहते हैं, बायो फार्मास्यूटिक्स हो गए, फार्मास्यूटिक्स हो गए, एवरीथिंग थोड़ा थोड़ा जुड़ा रहेगा। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग हो गया, इंजीनियरिंग का मैंने साइज रिडक्शन का चैप्टर चालू किया था, वो नीचे दिया रहेगा, आप देख लेना। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई गेस आप इसको डील कर सकते हो, फार्मास्यूटिक्स को बहुत ईजी कर सकते हो। इवन आई एम अ GPAT क्वालिफाइड स्टूडेंट, मैंने आपको पहले से भी बताया था कि मैं GPAT क्वालिफाइड हूँ। मैंने पिछले वीडियोस में आप देख सकते हैं, इवन मैंने शो भी किया था अपना पूरा कि GPAT क्वालिफाइड लिखा हुआ है। तो मुझे पता है कि फार्मास्यूटिक्स का वेटेज ज़्यादा रहता है। इवन आई हैव रिसीव्ड दैट कि हाँ उसका वेटेज ज़्यादा है, नो डाउट। फार्मास्यूटिक्स के लिए पहले जाएँ, कभी भी कुछ चालू करें तो फार्मास्यूटिक्स अपने बैकअप के लिए रखो ही रखो, सिलेक्शन के लिए भी और आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम्स के लिए भी और आपके नॉलेज के लिए भी। ठीक है गाइस, ये थी फार्मास्यूटिक्स पर चर्चा। नो डाउट आगे की वीडियोस पे मैं और चीज़ों पे चर्चा करूँगा, हर सब्जेक्ट के बारे में, और आपको हर चैप्टर के बारे में कुछ ना कुछ वोकली बताऊँगा। नो डाउट अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी चीज़ है, कमेंट सेक्शन पे लिखो, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपका आंसर दे पाऊँ, आपके क्वेश्चन का जवाब दे पाऊँ। नो डाउट कोशिश पूरी जारी रहेगी। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बिकॉज आई वांट फार्मा के स्टूडेंट्स इससे जुड़े, इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को थोड़ा बड़ा बनाएं जिससे आपका वेटेज भी बढ़े और इवन मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपको भी मोटिवेशन मिले। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक, शेयर, कमेंट एंड नोटिफिकेशन बेल को दबा देना जिससे अपडेट्स आती रहेंगी। ठीक है गाइस, so signing off.